अमेरिका के अंदर स्थित एक थिंक टैंक ने, जिसमें दुनिया भर के बहुत सारे बुद्धिजीवी स्थित थे, उन्होंने भारत को लेकर क्या कहा है। क्या भारत भी आने वाले 10 सालों में एक फेलियर स्टेट हो जाएगा? क्या टुकड़ों में टूट जाएगा? या इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल जो यहां पर निकल कर आता है भारत के लिए, क्या भारत यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट काउंसिल में सीट ले पाएगा? इन तमाम बातों को लेकर वर्ष 2023 के अंदर एक सर्वे कराया गया है। उस सर्वे के अंदर पूछा गया है कि आपको क्या लगता है अगले 10 सालों में कौन सा देश सबसे जल्दी टूट जाएगा या खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। बट ऑब्वियस है इस समय रशिया सुर्खियों में है, सबको पता है सुर्खियों में है, और जिस तरह के हावभाव उसके चल रहे हैं तो उसके ऊपर तो प्रकाश होना ही था। अफगानिस्तान आपको दिख ही रहा है, क्योंकि यहां से जब से अमेरिका छोड़कर भागा है, भले ही यहां पर कितने भी ज्यादा भंडार कितने भी रुपयों के मिल गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी डर बरकरार है कि ये देश कभी भी कोलैप्स कर सकता है, और अब तक भी मतलब पूरी तरह कोलैप्स स्थिति में ही है। पाकिस्तान यहां पर उभरता हुआ वो देश है जिसके बारे में हम तो चर्चा लंबे टाइम से कर रहे हैं। यानी कि अगर आप अंकित इंस्पायर इंडिया के पुराने साथी हैं तो आपको ये तो पता है कि यहां पर तो हर दिन ही उसको फेल कर दिया गया है। फेल करने की हमने तो शुरुआत इसके दिवालियापन से ही कर दी थी। आपको याद होगा, आज से हमने 4 दिन पहले भी आपको बता दिया था कि ये तो दिवालिया होकर रहेगा। अब वो बात दूसरी है कि जब दिवालियापन की स्थिति इसके घर तक चली आई है तो ये बर्तन बेच के काम चला रहा है। इसने अपने यहां से पावर प्लांट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सड़क बेच दिया, दूतावास तक बेच दिया। लेकिन हम तो ये थे, चलो भाई हम तो अपने इंडिया के अंदर एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले सामान्य से नागरिक हैं, हमारी एनालिसिस में तो ये दिवालिया होने वाला ही है। लेकिन अमेरिका में भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने इस बात को कंक्लूड करते हुए कहा है अगले 10 सालों के अंदर साफ है मामला। रशिया का कैसे साफ है वो तो हम बताएंगे टेक्निकल तरीके से, लेकिन पाकिस्तान आपका पड़ोसी है, इसके किरदार तो आपको अच्छे से पता ही है, वो हम आपके आज के सेशन में बताएंगे। लेकिन जब हम इस बात को बताएंगे उस बीच में कुछ लोगों के दिमाग में एक प्रश्न घर करेगा, और वो प्रश्न क्या होगा कि सर आप तो एक तरफ कह रहे हो बर्बाद होने की कगार पर है, और दूसरी तरफ आपको पता नहीं है क्या पाकिस्तान को अभी इतना ज्यादा पैसा मिल गया है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा इनके यहां पर। $8 बिलियन इसको 9 जनवरी को सर देखो, $8 बिलियन पाकिस्तान को अभी रिसेंटली मिल गए हैं दुनिया भर के लोगों के द्वारा मदद के रूप में। क्या आपने ये खबर नहीं देखी क्या? मैंने कहा भाई देखी है, ये खबर देखी है। असल में इस खबर के पीछे की कहानी जो है ना वो आज मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा है ना, इस वीडियो को देख करके आप ये अंदाजा लगा लो कि किस देश को क्या मिला है। यहां पर आप जिस देश के हालात देख रहे हैं, हालांकि स्थितियां कहीं भी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये स्थितियां दिखाने के लिए पर्याप्त है कि आप चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी डींगे मारे, जहां अनाज के एक कट्टे के लिए, यानी कि एक अनाज के बैग के लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जूझ रहे हैं, छीना झपटी हो रही है एक बैग गेहूं आटे के लिए। आप यहां पर लोगों को देख सकते हैं छीना झपटी के अंदर लोगों को धकेल करके नाले में गिरते हुए आप देख सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान के हालात भूख से बहुत ज्यादा विचलित हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई आकर के ये कह देता है कि इनको फ्लड रिलीफ के नाम पर $8 बिलियन मिल गया है, तो आज इसका भी विश्लेषण कर देंगे कि इनके साथ बहुत बड़ा वाला धोखा हो गया है। ये सोचकर गए थे कि हमको $8 बिलियन का लोन में $8 बिलियन की मदद मिल गई है, लेकिन असल में इनके साथ वहां जाके खेला हो गया। खेला क्या हुआ वो आज के सेशन में हम पूरा विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तानी नागरिक भी अगर सुन रहे हो तो वो भी सुन ले कि आपके साथ खेला क्या हुआ है। हालांकि हमारे इस वीडियो का एनालिसिस पाकिस्तानी मित्र भी हमारे कर दे रहे हैं आजकल, कई हमारे शुभचिंतक वहां भी बैठे हुए हैं, वो भी बैठ करके हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्री शुरू कर देते हैं। कोई नहीं, तो आप भी सुन लेना आपके साथ क्या खेला हुआ है। आज हमारा विश्लेषण जारी है, ठीक है? तो आप यहां पर देख लेना साहब, ये जो चीज आप देख रहे हैं यहां पर आपके सामने, ये जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, ये दर्शाती है कि स्थितियां सामान्य तो नहीं है। भोजन के लिए भूख के हालात और भूख की वाकई में स्थितियां विकट होती हैं, और ऐसी स्थिति में सरकारों को चाहिए कि वो इन पर पॉलिटिक्स ना करके सही समाधान ढूंढें। तभी तो यूनाइटेड नेशंस नहीं, इस बार अमेरिका की तरफ से बनाया गया एक थिंक टैंक ने, उसका नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाम है उसका अटलांटिक काउंसिल। अटलांटिक काउंसिल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट के अंदर ये हवाला दिया है और कहा है कि रशिया और पाकिस्तान 2033 तक पूरी तरह कोलैप्स कर जाएंगे। आप पूछेंगे कोलैप्स कर जाएंगे इसका मतलब क्या है? मतलब वो नहीं रहेंगे जो वो पहले थे। बोले अच्छा, जैसे मैंने कहा जैसे 1991 में सोवियत रूस कोलैप्स किया था और बनकर नए 15 देश आ गए थे, जिनमें से रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इधर की तरफ बाल्टिक कंट्रीज, यूक्रेन जैसे देश बने थे। ऐसी ही उम्मीद की जा रही है कि रशिया फिर से एक बार कोलैप्स करेगा 2033 तक, और वहीं पाकिस्तान भी 2033 तक कोलैप्स करेगा। अरे हम तो पहले ही कहते हैं कि आपका बलूचिस्तान छूटकर भागने को तैयार है, उधर टीटीपी आपका सिंध वाला जो क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा वो उसको अलग लेकर बैठने को तैयार है, इधर जो पीओके आपने जबरदस्ती ले रखा है वो कभी भी फिर गई नजरें तो इधर चली जाएंगी। यानी कि देयर विल बी नो मोर पाकिस्तान। लेकिन फिर भी प्रेडिक्शन क्या है? 2033 का है। तो 2033 का प्रेडिक्शन कैसे बना वो भी हम आपको बताएंगे। कौन है ये थिंक टैंक जिसने ऐसी बात करी वो भी हम आज के सेशन में आपको बताएंगे। लेकिन आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, इतना कंसंट्रेशन के साथ आप थोड़ा सा समय अगर निकाल कर आ चुके हैं तो एक 2 सेकंड का काम है, खट से जाइए, राइट हैंड कॉर्नर पर आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको दबा दीजिए। एक भी पैसा नहीं लगता है उसमें, हाँ, लेकिन हमारा मोटिवेशन आसमान पर पहुंच जाता है। दूसरा काम इतना सा है, सब्सक्राइब कर रखा है और आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। यकीन मानिए कंटेंट में मेहनत टीम ने जबरदस्त की है, ठीक है? चलिए आगे बताते हैं।